ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। केविन, रक्षा और बलदेव प्रोग्रामर्स हैं। हाल ही में उन्होंने अपना ऑफिस शुरू किया था और उन्हें अपना पहला क्लाइंट भी मिल गया। उन्होंने उस क्लाइंट के लिए घोस्ट बस्टर नाम का एक वीडियो गेम प्रोग्राम किया था। इस गेम में 3 लेवल्स थे और हर लेवल पर खिलाड़ी को एक ज़ॉम्बी, एक डीमन और एक ब्लडी मैरी से लड़ना था और उन्हें हराना था। तीनों दोस्तों ने हाल ही में गेम की प्रोग्रामिंग पूरी की थी। अब सिर्फ गेम की टेस्टिंग बाकी थी। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो घर जाकर गेम का एक लेवल टेस्ट करेंगे और एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे। रक्षा ने सबसे पहले टेस्टिंग की। उसने लैपटॉप ऑन किया और गेम में लॉगिन किया। खेल का पहला लेवल ज़ॉम्बी अटैक था। प्लेयर और ज़ॉम्बी ने मार काट मचा दी। गोली, तलवार, चाकू और बम चलते चलते गेम खर्र खर्र करके अचानक रुक गया। रक्षा ने गेम को रीस्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन गेम शुरू नहीं हुआ। अचानक गेम की स्क्रीन पर एक धुंधला भयानक चेहरा उभरा। रक्षा डर गई और गेम को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गेम बंद नहीं हुआ। फिर एक डरावनी आवाज गेम से गूंजी। तुम गेम बंद नहीं करोगी और ना ही अपनी जगह से उठोगी। तुम मुझे हराकर ही गेम छोड़ सकती हो। गेम खेले बिना जाओगी तो मारी जाओगी। डर से कांपती रक्षा उठकर भागी, लेकिन उसके रूम का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसके सामने एक डरावनी लड़की की आकृति खड़ी थी। पसीने से लथपथ कांपती हुई रक्षा पीछे हट गई। कौन हो तुम? रक्षा ने कंपाती आवाज में बोला। ज़ॉम्बी ने रक्षा को हवा में उठाया और दीवार पर पटक दिया। रक्षा के नाक और मुंह से खून बहने लगा। रक्षा उस ज़ॉम्बी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मत मारो। तुम बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाओगी। तभी रक्षा के हाथ पैर मुड़ने लगे। हड्डियों के चटकने और टूटने की आवाजों के साथ रक्षा की दर्द के मारे चीखें निकल गई और फिर ज़ॉम्बी ने उसे बालों से खींचकर किचन में फेंक दिया और ज़ॉम्बी चीखने लगी। इतनी जल्दी हार कैसे मानोगी? अब रक्षा के पैर अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे। कमरे में चमड़ी फटने, खून बिखरने और रक्षा की भयानक दर्दनाक चीखों की आवाजें गूंजती रही। कुछ ही मिनटों में सब कुछ फिर से शांत हो गया। रक्षा के शरीर के 2 हिस्से खून से लथपथ पड़े थे। ज़ॉम्बी खेल के अंदर हंसते हुए गायब हो गई। केविन रक्षा के कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसने उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने गेम को टेस्ट करने का निर्णय किया। उसे गेम का 2nd लेवल टेस्ट करना था। जब उसने लॉगिन किया तो दूसरा लेवल शुरू हो गया। ये डीमन अटैक था। केविन उत्साहित था और उसने खेलना शुरू किया। जल्द ही स्क्रीन अचानक हिल गई और ब्लैकआउट हो गई। फिर अचानक स्क्रीन से डीमन बाहर आने लगा। केविन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? ये डीमन स्क्रीन से बाहर कैसे आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आओ। बचाओ बचाओ बचाओ, चले जाओ, मेरे पास मत आओ। जितना चाहो उतना चिल्लाओ, चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मौत से तुम भाग सकते हो, बच नहीं सकते। और मैं तुम्हारी मौत हूँ। जो गेम जीता वो जिंदा, जो हारा वो इस दुनिया से गया। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगले ही मिनट डीमन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने केविन के कान काट दिए। जब केविन ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो डीमन ने उसकी जीभ और अंततः उसकी आंखें निकाल ली। उसके बाद डीमन ने अपने शक्तिशाली पैरों से केविन का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया। केविन तड़प तड़प के मर गया। शैतानी हंसी के साथ डीमन खेल में वापस चला गया। रात का खाना खाने के बाद बलदेव को थोड़ी नींद आ रही थी, तो उसने सोचा कि गेम को अगले दिन टेस्ट किया जाए। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा।
दूसरी तरफ रक्षा की आवाज सुनाई दी। हेलो बलदेव, केविन और मैंने 2 लेवल का टेस्टिंग किया है, सब कुछ ठीक है। अब हम तुम्हारे फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, हमें कल सुबह सबसे पहले क्लाइंट को एक डेमो देना है। तो बलदेव ने अपना लैपटॉप खोला और गेम में लॉगिन किया। तीसरा लेवल सबसे कठिन और खतरनाक लेवल था और ये था ब्लडी मैरी का हमला। जैसे ही उसने लॉगिन किया, गेम में मौजूद ब्लडी मैरी हंसने लगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे बलदेव, आखिरकार हम फिर से मिले। बलदेव अपने से बात कर रही ब्लडी मैरी का भयानक चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान और भयभीत हो गया। कौन हो तुम? तुम मुझे कैसे जानती हो? इतनी जल्दी भूल गए अपनी मंगेतर को? मैं हूँ सीमा, तुम्हारी मंगेतर। तुमने मारा था ना मुझे, तुम सब ने मिलकर मारा मुझे। मैं अमीर थी, इसलिए तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया, मुझसे एंगेजमेंट की, ताकि मुझसे कंपनी स्टार्ट करवाने के लिए पैसे मिल सकें। इस गेम की आइडिया, प्लानिंग सब मैंने की और फिर तुम सब ने मुझी को रास्ते से हटा दिया। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करके मेरी मौत को एक्सीडेंट बताया। ये सब तुमने तुम्हारी प्रेमिका रक्षा के लिए किया और उसके भाई केविन ने तुम दोनों का साथ दिया। उन दोनों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, पर अब तुम्हारी बारी है। ब्लडी मैरी ने अपने नाखून लंबे करके बलदेव के पेट में चुभा दिए और उसकी आंतें बाहर निकाल दी। बलदेव चिल्लाया और फर्श पर गिर गया। वो अपनी आंतों को अपने साथ घिसटते हुए दरवाजे की ओर रेंगने लगा। ये एक भयानक दृश्य था। तभी उसे एक आखिरी झटका लगा और उसने देखा कि उसका आधा शरीर कट गया है। वो उसका अंत था। ब्लडी मैरी हंसते हुए गेम में दाखिल हुई और स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, गेम ओवर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।